गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो हमारी एस चांद की बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, तो बेटा अपनी एस चांद की बुक निकाल लेंगे, तो उसके अंदर पेज नंबर एस चांद की बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसे ही तुम्हारा टॉपिक आता है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसको खत्म करने के बाद, उसकी एप्लीकेशन भी खत्म होने के बाद कुछ सैंपल प्रॉब्लम आएगी जो कि इस बुक के अंदर दे रखी है पेज नंबर 61 के ऊपर। तो पेज नंबर 61 ओपन करेंगे मेरे बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए, तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला बच्चे क्या फोर्स का, एक तो ये पढ़ा था हमने क्या, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, और यहां से हम इसको ने ये भी लिखा था m इंटू ए। ये टू फॉर्मूलाज थे हमारे पास। ठीक है तो दोनों एक ही फॉर्मूला, लेकिन उनसे बनाए कितने बना लो। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फोर्स पूछ सकता है, वो आपको मास दे देगा और एक्सेलरेशन दे देगा। वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, आपको मास दे देगा और साथ में फोर्स दे देगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी आपको, तीसरी पूछ ली उसने, कोई भी दो दे सकता है। इन दो जरूरी नहीं है कि यही निकालना हो हर बार आपको, इनमें से कोई भी एक भी निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, दोनों तो नहीं निकालनी पड़ेगी एक बार में। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए बेटा कुछ सैंपल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 61 पे क्या करे, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, तो करे कितने फोर्स, कितना फोर्स चाहिए हमें टू प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए क्या, एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन करे वो 4 मीटर पर सेकंड स्केल। मींस जो पहले सैंपल प्रॉब्लम है एसपी फर्स्ट वाली जो है, उसके अंदर वो कह रहा है एक्सेलरेशन को कितनी प्रोड्यूस करनी है जी, 4 मीटर पर सेकंड स्केल प्रोड्यूस करनी है मेरे बच्चे। ठीक है, और एक बाल के अंदर कह रहा है जिसका मास दे रखा है उसने 6 kg, तो मास दे रखा है बच्चे कितना उसका 6 kg। तो कैलकुलेट क्या करना है अभी, फोर्स कितना चाहिए आपको। ठीक है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या उठाया, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो m की वैल्यू 6 हुई, a की वैल्यू 4 हुई, 6 4 जा 24 तुम्हारे पास, और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। बस जी इतना ही करेंगे, इससे एक्स्ट्रा एक भी लाइन राइट नहीं करेंगे यहाँ। आई बात समझ में। तो ये अपनी फेयर नोटबुक पे भी होने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था मेरे बच्चे। ठीक है, आपसे न्यूमेरिकल है बिल्कुल इजी, लेकिन खास बात आपकी क्या है कि आपको बेटा माइनस करनी नहीं आती, प्लस करना नहीं आता, डिवीजन नहीं आती, मल्टीप्लाई नहीं आती आपको। ठीक है, आपको जोड़ घटा नहीं आती, अभी तक आपने सीखा ही नहीं है अभी तक आपने। ठीक है, तो दोबारा से अपने घर के अंदर कोई भी एलकेजी यूकेजी बच्चे पढ़ रहे होंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो उनके पास जाइए, वो आपको डिवाइड करना सिखा देंगे। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी कमी है जो कि दूर बहुत ही मेहनत करने से होगी। तो अपने भाई या बहनों छोटे वालों से सीखिए, माइनस करना प्लस करना अच्छे से आपको आएगा, तो फिर आप इन न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए। ठीक है, वैसे तो नहीं होने वाले क्योंकि आपको आते ही नहीं भाई जोड़ घटा। ठीक है, तो आगे आइए हम सैंपल प्रॉब्लम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड के अंदर बच्चे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, तो कह रहे कितने एक्सेलरेशन पैदा की जाएगी। सैंपल प्रॉब्लम सेकंड आ चुके हैं भाई हम, तो उसके अंदर बच्चे क्या पूछ रहे हैं, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने एक्सेलरेशन। ठीक है, और कह रहे हैं अभी वहां पे बेटा कितना फोर्स है, 12 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दी है क्वेश्चन में कितने, 12 न्यूटन भाई, ये मैंने ऐसे लिख दिया। एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका मास दे रखा है कितना, 3 kg, तो m की वैल्यू बच्चे कितनी हुई, 3 kg हुई। लगाइए वही वाला क्वेश्चन, F इज इक्वल टू क्या लगाया मैंने, एम ए लगाया। मेरे को निकालना a है, तो मैं a का फॉर्मूला यहाँ से निकालता हूँ, तो m डिवाइड बाई f डिवाइड बाई m आता है इज इक्वल टू a, ये फॉर्मूला बना भाई। तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, f की वैल्यू 12 है, m की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू a,
तो 3 4 जा 12, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है 4, और एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहेगा। ये लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आइए प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर, सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या कहती है देखो। तो ये कह रही है कि कैलकुलेट द फोर्स, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड starting from rest। तो कोई भी एक बॉडी है जिसको स्टार्ट किया जा रहा है, कितनी रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर वो रेस्ट पे थी, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हुई, इसका मतलब तो भाई 0 हुई, और कितनी वेलोसिटी लेके आ रहा हो बाद में उसकी 30 मीटर पर सेकंड, मींस फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी उसकी 30 मीटर पर सेकंड हुई है, कितने टाइम में भाई 10 सेकंड के अंदर हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना फोर्स की जरूरत पड़ी ऐसा करने में। पहले यू 0 था, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, कहाँ लेके आया वो उसको मोशन में लेके आया, कितनी वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड के अंदर। तो बताइए कितना फोर्स चाहिए वहां पे, तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है आपको। और साथ में क्या दे रखा है भाई, मास दे रखा है कार का, बच्चे को कितना दे रखा है आपको 1500 kg ये दे रखा है। तो एफ की वैल्यू निकालनी होगी। इस ये जो कर रहा है उससे डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो बच्चे अब की बार ये फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि v की और u की वैल्यू गिवन है ना, तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाइए। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी हो गया, डायरेक्ट ये लगाया, इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1500, v की वैल्यू बेटा 30, u की वैल्यू 0, टाइम 10 दे रखा था। ओके, तो 1500 मल्टीप्लाई 30 में 0 गया भाई 30 बचेगा, डिवाइड बाई में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना आया 4500, 15 की 3 से कर दीजिए, फिर 20 लगा दीजिए, और ऐसा यूनिट क्या रहेगी न्यूटन रहेगी। तो ये फोर्स आया भाई, इतना ही करेंगे। ठीक है, बुक वाले ने वैसे ही लंबी कहानी लिख रखी है, मैं नहीं लिख रही थी। ठीक है, अब यही करेंगे सिर्फ, ये सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद में सैंपल प्रॉब्लम 4 आप नहीं करेंगे। ठीक है, सैंपल 5 पे आइए। अब सैंपल प्रॉब्लम 5 के अंदर क्या कह रहा है वो देखो। तो सैंपल प्रॉब्लम 5 बच्चे आपके पास क्या कहती है कि ये ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स। तो बच्चे दो चीज पूछी हुई है, 1 तो पूछी इसने बच्चा एक्सेलरेशन, सेकंड पूछा इसने फोर्स ट्रक का। ठीक है, ट्रक दे रखा है इसने जो कि रोल कर रहा है हिल से नीचे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो रेस्ट से चला है भाई, कहाँ फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सैंपल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 5, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी ना, यही रही है भाई, नीचे की तरफ आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ओके, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है वो 400 मीटर लिख दिया जी हमने। और कितने देर में, टाइम दे रखा है इसने मेरी ख्याल से 20 सेकेंड, कितना दे रखा है 20 सेकेंड। ओके, पहले तो वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, एक्सेलरेशन बता दो। याद कीजिए पहले चैप्टर के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए थे, वहां से हमारा फॉर्मूला क्या था, एक सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या निकालोगे बच्चे, ए की वैल्यू निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, 400s दे रखा है आपको, इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 दे रखी है, टी की वैल्यू 20 हुई, प्लस में 1/2 ए आपको निकालना है, मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। भाई ये मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ क्या हुआ 400 हुआ, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई की 0 आएगा, नहीं राइट करते पर कितना हुआ 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा तुम्हारे पास 400 आएगा भाई। तो क्या हुआ, इससे इसको कैंसिल आउट किया कितना है 200 आया बच्चे। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में होगा भाई, 400 के डिवाइड में गया, ये लीजिए। वहाँ क्या बचा, ओनली ए बचा, तो 2 पे गया नहीं गया,
20 2 2 जा 4, ए की वैल्यू कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आई एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। इसके बाद में हम बात करें क्या फोर्स और निकालना था उसमें, तो उसने क्या दे रखा था मास की वैल्यू दी हुई थी बच्चे, कितनी दी हुई है यहाँ पे ओके मास दिया हुआ था मेरे बच्चे, इसने क्या 7 मीट्रिक टन्स 7 मीट्रिक टन्स दिया हुआ था। तो 1 मीट्रिक टन्स के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 मीट्रिक टन्स के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। फोर्स ने दे रखा है सॉरी एम दे रखा है, मास दे रखा है, क्या दे रखा है मास 7 मीट्रिक टन। तो इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए पहले तो, क्योंकि ऐसा यूनिट केजी रहती है मास की। तो क्या कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये केजी में कन्वर्ट हो गया भाई, ये हुआ 7000 केजी मास। अब फोर्स निकालना है, लगा लीजिए फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अभी भी निकाला 7000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 थी, तो कितना है बेटा 1430 लगा दीजिए न्यूटन। ये आपका आंसर रहेगा। ये हुआ भी हमारी सैंपल प्रॉब्लम 5। अब आइए सैंपल प्रॉब्लम 6 के ऊपर क्या कहता है। ए फोर्स ऑफ न्यूटन्स 5 गिव्स ए मास m1। तो हाँ जी 6, तो बच्चे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन, करेक्ट, गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ करें m1 मास के ऊपर जब फोर्स लगता है तो कितनी एक्सेलरेशन देता है आपको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले केस के अंदर बच्चे जो तुम्हारा मास है वो इसने क्या दे रखा है m1 दे रखा है, क्या दे रखा है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दी हुई है वहां पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है पहले केस के अंदर। आगे बात सुन, और इसी प्रकार से क्या दे रखा है उसने मास m2 के अंदर कितनी एक्सेलरेशन पैदा होती है जब फोर्स 5 फोर्स सेम है, दो मास दे रखे क्वेश्चन के अंदर, एक m1 है और एक m2 है। जब m1 पे फोर्स लगा तो इतनी एक्सेलरेशन आई, जब m2 पे लगा तो एक्सेलरेशन बच्चे कितनी आई, जब मास m2 होगा तब उसके लिए एक्सेलरेशन उसने दे रखी है बच्चे कितनी आपके पास दी हुई है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। कितनी एक्सेलरेशन आएगी यदि दोनों के दोनों मास को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, एक साथ बांध दिया जाए, दोनों के दोनों मासों को टाइट टुगेदर बांध दिया जाए एक दूसरे के साथ। तो बच्चे फोर्स तो 5 न्यूटन लगेगा वहां भी, क्योंकि इसने खुद ने बोला हुआ है वहां भी। तो आपको क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल मास। तो टोटल मास आपका रहेगा m1 प्लस m2, क्या रहेगा m1 प्लस m2। टोटल मास को m से बोल दीजिए, छोटे m से m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया अभी। तो छोटे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, फिर बड़े m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो भाई, कैसे निकालोगे बेटा, पहला केस तो तुम्हारा ये था, ये फर्स्ट केस है। यहाँ पे फोर्स फॉर्मूला लगाओगे m1a1 वाला, m1a1 वाला। यहाँ पे a1 की वैल्यू सॉरी m1 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास f डिवाइड बाई a1, f डिवाइड बाई a1 वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है और a1 की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है इसने 5 डिवाइड बाई 8 मास केजी आएगा, ये अपने आप डिवाइड करना कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार ये सेकंड वाला केस उठाओगे, यहां से भी m2 का फॉर्मूला क्या बनेगा f डिवाइड बाई a2, वही न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। तो वहां पे जब यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन था अभी, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी 24 थी, ये केजी आ जाएगा अभी, डिवाइड खुद करोगे पॉइंटों के अंदर खुद लिखोगे। ठीक है, तो मास टोटल कितना आया, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे m1 की 5/8 प्लस 5/24, यही आया। एलसीएम लेते हो तो कितना आता है 24 ही आएगा ना। ठीक है, 24 आया, तो 8 3 या 24 तो 15 आया ऊपर, यहाँ पे 5 आया, तो कितना आता है 20/24 kg आया, ये मास आया। तो ये टोटल जब मैंने मास पूरे दोनों को बांध दिया, मैं टाइट कर दिया, तो टोटल मास तो जुड़ के आएगा ना फिर हमारे पास।
तो फोर्स कितना 5 न्यूटन है। तो अब एक्सेलरेशन बतलानी है आपको कितनी मिलेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना हुआ एफ डिवाइड बाई एम हुआ भाई, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है 5 है, एम की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 24, तो ये कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी रिवर्स होने के बाद, ठीक है। तो काटो 4 पे कटा तो कितना है 24 डिवाइड बाई 4 कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है भाई, तो इसका भी 6 ही आ रहा है बच्चे, इसका भी कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहला केस उठाया m1 निकाल लिया, दूसरा केस उठाया m2 निकाल लिया, दोनों को जोड़ के टोटल मास निकाल दिया। आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, ठीक है। ये लीजिए ऐसे करोगे इसको। अब बात करते हैं हमारी सैंपल प्रॉब्लम 7 है, जो कि लास्ट रहेगी हमारी सैंपल प्रॉब्लम। तो क्या कह रहा है बच्चे, देखो विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, तो कह रहे किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, या फिर 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। दो मास दे रखे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, दोनों की वैल्यू गिवन है। तो वो कह रहे किस मास को एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और दोनों केस में मास भी दे रखा है और दोनों केस में एक्सेलरेशन भी दे रखी है। क्लियर है। तो पहले केस की मैं बात करूं तुम्हारे पास, इन फर्स्ट केस 7 सैंपल प्रॉब्लम है, तो वहां पे बच्चे ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, तुम्हारे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है 5, और मास की वैल्यू है वहां पे 10 ग्राम, कितनी है भाई 10 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई किलोग्राम के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट में लेके आइए, 10 डिवाइड बाई 100 हो गया भाई, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1000 से, माइनस 0.01 kg हुआ भाई मास, 0.01 kg, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, 1 2 छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा फिर, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू 0.019, एक्सेलरेशन 5 थी, तो मल्टीप्लाई करोगे 0.5 न्यूटन आया भाई। ये तो पहले केस में जब मास 10 ग्राम को इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया, तो हमें 0.05 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर मैं बात करूं, इन सेकंड केस वहां पे इसको एक्सेलरेट करना है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है उसने आपके पास 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम। वही बात है भाई, 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, बदला भाई 1 0 से 1 0 कटी, 0.02 kg आया, 0.02 kg आया भाई, मल्टीप्लाई, अब फोर्स निकालो यहाँ पे कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू अभी भी निकाली किलोग्राम में, एक्सेलरेशन 2 है तो कितना हुआ 0.04 न्यूटन। तो फोर्स कहाँ ज्यादा लगा, ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, श्योर सी बात है ये वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब 10 ग्राम को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने में फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो लिख देना भाई क्या, फॉर मास 10 ग्राम, ठीक है, फोर्स रिक्वायर ग्रेट। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये थी बच्चे हमारी कुछ सैंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनको कॉपी पे अच्छे से राइट करेंगे और आपको अच्छे से ये सोल्व करनी आनी चाहिए सारी की सारी प्रॉब्लम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू बच्चे आज के